ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानमयशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे ओम श्री विष्णुपदाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यनामिने नमस्ते सरस्वतीदेवा गौरवाणी प्रचानि निर्वेश शून्यवादी पश्चात देश कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। आज मैं महाभारत युद्ध में द्रोण द्वारा चक्रव्यूह रचना की कहानी और किस तरह से अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त किया उसके बारे में मैं चर्चा करूं। चक्रव्यूह एक बहुस्तरीय सैन्य रक्षा कवच है। इसे पद्म चक्रव्यूह कहा जाता है। इसमें 7 द्वार होते हैं और प्रत्येक द्वार की रक्षा के लिए एक एक महारथी होता है। तो अभिमन्यु 6 द्वार भेदने में सफल रहा, पर अंतिम द्वार 7वां द्वार भेदने की कला उसे नहीं ज्ञात थी। वो जब प्रसव काल में था, जब सुभद्रा के गर्भ में था, तो अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह के बारे में बताते थे। चक्रव्यूह भेदने की प्रक्रिया वो कला 4 व्यक्तियों का सिर्फ मान्य था। श्री कृष्ण को, गुरु द्रोण को, और अर्जुन को और प्रद्युम्न को। तो जब वो सुभद्रा के प्रसव में था, तो अर्जुन एक दिन सुभद्रा को वो चक्रव्यूह भेद की कला के बारे में बता रहे थे। तो क्या हुआ, जब तक 6ठे द्वार तक भेजने की कला बताते रहे, तब तक तो सुभद्रा सुनते रही, लेकिन अंत में उसे नींद आ गई और सो गई। और प्रसव क्रिया में जब शिशु रहता है, गर्भ में पलता रहता है, तो जो माँ की प्रक्रिया रहती है, माँ अगर सो गई तो बच्चा भी सुस्थित अवस्था होता है। और क्या करते हैं कि तो गर्भ में जो शिशु रहता है, गर्भ जब स्त्रियां गर्भवती रहती हैं, प्रसव काल में रहती हैं, तो उसमें पल रहे शिशु पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। वो माताएं चाहती हैं कि सामने भगवान का सुंदर छवि हो, राम का बाल गोपाल लीला हो, कृष्ण का गोपाल लीला हो। तो इस तरह से सुभद्रा उतना ही सुन पाई। और चूँकि प्रसव में वो थे, अभिमन्यु थे, तो वो 6 द्वार भेजने की कला तो जान सके, लेकिन 6वां और उससे वापस निकलने की उनको मालूम नहीं था। तो द्रोण ने क्या किया, हर जगह तो कौरवों की हार हो रही थी पांडवों की सेना से। तो द्रोण सेनापति थे और उन्होंने महाभारत के 13वें दिन, 18 दिन तक युद्ध चला, 13वां दिन चक्रव्यूह की रचना किया। चक्रव्यूह की रचना में उन्होंने ऐसा किया कि चक्रव्यूह की रचना में तो पांडवों के जो चारों भाई थे उन्हें ज्ञात ही नहीं था, और उन्होंने ऐसी एक रणनीति बनाई और इस तरह से अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से दूर रखा। उन्होंने सुशर्मा नामक एक कौरवों के योद्धा को एक बड़ी सेना दी, और द्रोण ने बताया कि अर्जुन को पूरा दिन इसमें उलझाए रखो। इस तरह से अर्जुन उलझता रहा, लेकिन उन्हें मालूम था कि अर्जुन की उपस्थिति में हमारा जो ये है कूटनीति है, द्रोण की कूटनीति, वो कभी सफल नहीं हो सकता है। इसलिए उन्होंने अर्जुन को सुशर्मा से युद्ध के लिए युद्ध क्षेत्र से दूर हटा दिया। और युद्ध का तो धर्म युद्ध था, उसमें नीति थी कि शाम के बाद युद्ध नहीं होगा। तो उसके बाद अब चक्रव्यूह की रचना हो गई, और चक्रव्यूह रचना का अभिप्राय यह था, द्रोण चाहते थे कि युधिष्ठिर को बंदी बना लिया जाए। अगर कौरवों के पांडवों के प्रमुख युधिष्ठिर हैं, अगर उन्हें बंदी बना लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, पांडवों की हार हो जाएगी और इस तरह से कौरवों की विजय हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की। तो बहुत सभी लोग मंत्रणा करने लगे, सभी पांडव सेना लोग कि अब कैसे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, न कृष्ण यहाँ न अर्जुन है, और चक्रव्यूह को भेद। तो अभिमन्यु ने कहा कि मैं तो चक्र भेदने की कला जानता हूँ, लेकिन 6 चक्र को तो मैं भेद दूँगा, लेकिन 7वां तो इनके जितने से चाचा लोग थे, धर्मराज थे, भीम थे, नकुल थे, सहदेव थे, तो उन्होंने कहा कि 6 तुम भेज दोगे, तो एक तो मैं, भीम बोला, मैं अपनी गदा से भी भेज दूँगा। तो कोई बात नहीं, चलो मुझसे करो। तो इस तरह से सभी बड़ों लोगों का
पाँव छुआ, सबका आशीर्वाद लिया, सबने उन्हें विजयी भवा का वरदान दिया। लेकिन जब कृष्ण के पास गया तो कृष्ण ने उसे यशस्वी भवा का प्रदान दिया, उसे विजयी होने का वरदान नहीं दिया। तो द्रौपदी ने कहा, कान्हा तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें क्या उसके युद्ध जीतने में किसी तरह का शंका है? तो भगवान ने कहा कि देखो, युद्ध में क्या होगा ये सब मैं कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन वो मेरा भांजा जो मेरा शिष्य है वो ऐसा पराक्रम दिखाएगा कि वो पूरे पांडव वंश को, पूरे कुरु वंश को पूरा वो गौरवान्वित करेगा। और तो इस तरह से क्या हुआ कि सारे देवताओं के अंश या स्वयं देवता पर थे। कर्ण सूर्य के रूप में सूर्य का अंश था, इंद्र के रूप में अर्जुन था, वायुदेव के रूप में भीम थे, धर्मराज के रूप में कुछ युधिष्ठिर थे, और नकुल सहदेव भी अश्वनी पुत्र के रूप में थे। इतने बड़े सारे लोग थे, सभी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और विजयी होने का सहारा हुआ। तो इस तरह से अर्जुन नहीं लौटा, और इस तरह से क्या हुआ कि 6 युद्ध इनको पहले ही द्वार पर, पांडवों को उनकी सेना ने, कौरवों की सेना ने पहले ही द्वार पर रोक लिया और वे अंदर नहीं जा सके। तो इस तरह से क्या हुआ, सारे देवताओं के अंश या स्वांश खुद ही वहाँ उपस्थित थे। लेकिन चंद्रमा से सब देवता बोले, अरे ये हमारा घर का काम है, विष्णु भगवान का आदेश है, सभी देवताओं के अंश स्वयं वहाँ उपस्थित है, लेकिन तुम क्यों नहीं उपस्थित होते, या तुम्हारा कोई स्वांश नहीं है? उसने बोला कि नहीं, मुझे पृथ्वी पर जाने की कोई इच्छा नहीं। लेकिन जब देवताओं ने दबाव डाला, भगवान कृष्ण ने दबाव डाला कि अरे ये तो धर्म युद्ध है, धर्म युद्ध में तो सबका सहभागिता जरूरी है। तो बोला ठीक है, एक शर्त है मेरा, 2 शर्त है मेरा, 2 शर्त मानोगे? तो कृष्ण ने कहा कौन सी शर्त है? तो बोला कि मैं अभिमन्यु के रूप में, मेरा वर्चा जो मेरा पुत्र है, वो वर्चा मेरा पुत्र है, सोम का पुत्र है, वो अभिमन्यु के रूप में जन्म लेगा, लेकिन वो आपके साथ रहेगा और वह अधिक दिन तक पृथ्वी पे नहीं रहेगा। वो 16 वर्ष की अवस्था में वापस मेरे पास आ जाएगा। और दूसरा शर्त है कि उसी का वंश और जो कुरु वंश का शासक करेगा। महाभारत युद्ध होने के बाद और इस तरह के सारे युद्ध हो जाने के, पांडवों के प्रस्थान कर जाने के बाद मैं अभिमन्यु का पुत्र, और यही हुआ। तो उसकी दोनों बातें बोला, ठीक है कोई बात नहीं, उसका वही बात हो गया। इसीलिए लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि अभिमन्यु को कृष्ण क्यों नहीं बचा पाए? कृष्ण तो बता सकते थे, लेकिन उन्होंने द्रौपदी जो बोले कि कान्हा तुमने क्यों उसे चिरंजीवी होने का, विजयी होने का आशीर्वाद नहीं दिया? तो भगवान ने कहा देखो, युद्ध में हार जीत क्या भी होता है, लेकिन भांजा जो हमसे शिक्षा लिया है और उसके लिए वो सबसे यशस्वी बनेगा और उसके चारों तरफ उसके नाम रहेगी। तो इस तरह से वर्चा के रूप में अभिमन्यु का जन्म हुआ, और बाद में वो 16 साल की ऋतु में उसे, तो उनकी मेन योजना थी कि युधिष्ठिर को बंदी बनाने की योजना थी। लेकिन इस तरह से वो लोग, और बड़ा क्रूरतापूर्वक 7 योद्धाओं ने, कौरवों के 7 योद्धाओं ने, द्रोण, दुर्योधन, दुशासन और अश्वत्थामा और कर्ण आदि 7 योद्धाओं ने मिलकर उसको बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। तो और चंद्रमा और कृष्ण ने कहा था द्रौपदी से, हे कृष्णा तुम चिंता मत करो, मेरी और अर्जुन की उपस्थिति में तुम्हारा पुत्र अभिमन्यु अपना पराक्रम अकेला ही दिखाता हुआ वीर गति को, तो इस तरह से अभिमन्यु सबके साथ लड़ते हुए सबको उसने लड़ाई में छक्का छुड़ा दिया।
सब पर भारी पड़ा, लेकिन अंत में 7 करने के योद्धाओं ने धर्म की नीति का विरोध करते हुए उसका वध कर दिया। तो इस तरह से अभिमन्यु की मृत्यु हो गई, और उसका पुत्र, जो भगवान ने वादा किया था चंद्रमा से, सोम से, तो उसका पुत्र बाद में परीक्षित महाराज पांडवों के वंश के, कुरु वंश के शासक बने। हरे कृष्ण।